आज हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर के लास्ट पड़ाव पे हैं। आज हम लोग ईथर पढ़ेंगे। ईथर होता क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें दो एल्काइल या दो एराइल ग्रुप एक डाइवैलेंट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मान लो एल्काइल ग्रुप R है और ये दो R है, R डैश भी हो सकता है। तो ये दोनों एल्काइल ग्रुप एक डाइवैलेंट ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, इसी को हम ईथर कहते हैं। या एराइल ग्रुप भी जुड़ा हो सकता है और एराइल ग्रुप के जुड़े होने के बावजूद भी ये ईथर ही है। यानी दो एल्काइल या दो एराइल ग्रुप एक डाइवैलेंट ऑक्सीजन से जब जुड़ा हो तो उस कंपाउंड्स को, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ईथर बोलते हैं। ये ईथर तीन टाइप के मिलते हैं, तीन टाइप के ईथर, सिंपल ईथर और सिमेट्रिक ईथर। देखो, सिंपल ईथर और सिमेट्रिक ईथर किसको कहते हैं? सिंपल ईथर। सिंपल ईथर वो ईथर है जिसमें एल्काइल या एराइल ग्रुप दोनों सेम होना चाहिए, सिमिलर एल्काइल ग्रुप। जैसे एग्जांपल के तौर पे लो, इस डाइवैलेंट ऑक्सीजन के दोनों ओर मिथाइल ग्रुप है, सो दिस ईथर इज सिंपल ईथर। क्या कहलाएगा? डाई मिथाइल ईथर, कॉमन नेम, आईपीएससी नेम मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी एक को ऑक्सीजन के साथ जोड़ के बोलते हैं मिथॉक्सी मीथेन। ये भी देखो सिंपल ईथर है, ये दोनों तरफ है इथाइल ग्रुप है, तो इसको पढ़ेंगे डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन। आईपीएससी ने मिथॉक्सी इथेन, एल्कॉक्सी एल्केन होता है। उसी तरह से यहाँ C6H5 तो डाई फिनाइल ईथर है, ये डाई फिनाइल ईथर, और इसी को हम पढ़ते हैं फिनॉक्सी बेंजीन आईपीएससी नेम में। तो ये सिंपल ईथर जिसके दोनों ओर लगा हुआ एल्काइल या एराइल ग्रुप समान हो, उसे हम सिंपल ईथर या सिमेट्रिक ईथर कहते हैं। आइए दूसरा करते, मिक्स्ड ईथर और एसिमेट्रिकल ईथर। मिक्स्ड ईथर कैसे ईथर को कहते हैं? मिक्स्ड ईथर वैसा ईथर है जिसमें दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंस होता है, दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होता है, और या एक एराइल एक एल्काइल ग्रुप हो सकता है। जैसे यहीं पे आओ, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ इथाइल ग्रुप है, तो ये दोनों डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होने के कारण इसे हम मिक्स्ड ईथर या एसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। और इसे ही अब पढ़े, इसका नाम क्या होगा? अब छोटे को लेके आईपीएससी नेम में छोटे को ऑक्सी लगाते, तो मेथॉक्सी और इथेन। अब यहाँ पे देखो, ये भी एक तरफ C2H5 इथाइल है, दूसरे तरफ C3H7 प्रोपाइल है, तो ये कैसा ईथर हुआ? मिक्स्ड ईथर, चूंकि लगा हुआ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? इथॉक्सी प्रोपेन या इथाइल प्रोपाइल ईथर, कैसे भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे आ जाओ, C6H5OCH3। अब इसका एक नेम बहुत प्रसिद्ध है, एनिसॉल, इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, एनिसॉल या मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन से ज़्यादा पॉपुलर एनिसॉल है। तो ये तो हम लोगों ने देखा मिक्स्ड ईथर। आओ अब बात करते साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर कहता है कि इथेरियल ग्रुप हो बट वो साइक्लिक रेंज में हो, तो ऐसे ईथर्स को हम साइक्लिक ईथर कहते हैं। ये देखो एक ट्राइगोनल है, साइक्लिक ईथर है ये। इसको ऑक्जाइरेन पढ़ते हैं या इथिलीन ऑक्साइड भी पढ़ सकते हो, इथिलीन ऑक्साइड भी पढ़ सकते हो, लेकिन ऑक्जाइरेन इसका नाम है। यहाँ पे 3 कार्बन है तो इसको पढ़ते ऑक्जाटेन। इसी तरह से यहाँ पे देखो एक ये भी साइक्लिक ईथर है, फ्यूरॉन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये ईथर 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, मिक्स्ड और साइक्लिक। अब हम लोग बात करते हैं कि इस ईथर को बनाया कैसे जाता है। बहुत सारे मेथड्स हैं इसको बनाने के, ईथर बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं। उसमें से एक सबसे पहला मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर का रिमूवल। वाटर का रिमूवल कहता है कि जब एक्सेस ऑफ एल्कोहल यानी ज़्यादा एल्कोहल को 413 केल्विन ताप पर, 413 केल्विन ताप पर H2SO4 या H3PO4 सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति में
इसको गर्म किया जाता है 413 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये तुमको क्या देगा, एक मॉलिक्यूल जल रिलीज करेगा और देगा ये डाई इथाइल ईथर या ईथर देगा। डियर यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि ये जो ईथर है ये 413 केल्विन, टेम्परेचर बहुत महत्वपूर्ण है। यदि टेम्परेचर को हम 443 केल्विन या इससे ज़्यादा कर देते हैं 443 केल्विन, तो ये ईथर नहीं बन के एल्कीन बन जाता है, ईथर नहीं बन के एल्कीन बन जाता है। जैसे CH3CH2OH को यदि आप 443 के H3PO4, तो ये आपको देगा H2, ये डिहाइड्रेशन होगा और एल्कीन देगा। तो यहाँ ध्यान रखना है टेम्परेचर इज क्वाइट कंफर्मेबल एंड यू नो कि टेम्परेचर का कांस्टेंट यहाँ पे 413 या थोड़ा उससे कम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा होने पे स्थिति बदल जाएगी डियर। अब यहाँ पे अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, जो विलियमसन सिंथेसिस मेथड के नाम से जाना जाता है। काफ़ी पॉपुलर है, एग्जाम्स में काफ़ी आता है। कैसे? कहता है कि जब सोडियम एल्कोक्साइड को एल्काइल हाइलाइड के साथ गर्म किया जाता है तो करस्पॉन्डिंग ईथर मिलता है, और इसी रिएक्शन को हम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। कैसे? फिर से एक बार, जब सोडियम एल्कोक्साइड को एल्काइल हाइलाइड के साथ गर्म किया जाता है तो करस्पॉन्डिंग ईथर प्राप्त होता है। यहाँ देखो, ये सोडियम इथॉक्साइड और यहाँ पे इथाइल क्लोराइड, जैसे ही इसने रिएक्ट करा तो ये देखो NaCl आपका, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पार्ट यू नो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पार्ट तुमको पता है। तो ये क्या करेगा, NaCl बाहर करेगा और तुमको क्या देगा, ये डाइथाइल ईथर। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम फिनेट को हम मिथाइल ब्रोमाइड के साथ यदि हीट कर रहे हैं तो ये हमको क्या देने वाला है, ये हमको देने वाला एनिसॉल या मिथॉक्सीबेंजीन। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। याद रखना विलियमसन सिंथेसिस किसे कहते हैं। अब बात करते हैं आगे एल्काइल हाइलाइड। देखो, एल्काइल हाइलाइड से हम एल्कोहल भी बनाते हैं, एल्काइल हाइलाइड से एल्कोहल भी बनाते हैं। कैसे? जब हम सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट रखते हैं, मॉइस्ट, लेकिन कहता है कि एल्काइल हाइलाइड को जब हम ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ, देखो यहाँ एक ही बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, मॉइस्ट है, पानी मिला हुआ है। अगर ड्राई है उसमें पानी नहीं है, मॉइस्ट नहीं है, पानी नहीं है, तब ये बना देगा तुमको ईथर और 2AgI बाहर। देखो यहाँ पे हमने लिया था ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से, हमने इसको रिएक्ट कराया और रिएक्ट कराने के बावजूद हमको क्या मिला, हमको मिला डाइथाइल ईथर। लेकिन यही मॉइस्ट रहेगा डियर, जैसे मॉइस्ट रहेगा तो ये बन जाएगा इथाइल एल्कोहल। तो ध्यान रखना ड्राई होना चाहिए। आओ लास्ट में देखते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड को, बाई कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। कहता है कि एल्कोहल को, एक्सेस ऑफ एल्कोहल को यदि Al2O3 एल्यूमिना की उपस्थिति में 523 केल्विन ताप पर यदि आप गर्म करोगे तो वो डिहाइड्रेशन करके आपको ईथर देगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जब एक्सेस ऑफ एल्कोहल को एल्यूमिना की उपस्थिति में 523 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो डिहाइड्रेट होके हमको क्या देता है, ईथर देता है। हाँ, तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में देखो सबसे पहला आता है स्टेट, कि ये कैसा होता है। तो कहते हैं कि डाइमिथाइल ईथर या इथाइल मिथाइल ईथर, ये दोनों गैस होते हैं। फिर से याद कर लो, डाइमिथाइल ईथर या इथाइल मिथाइल ईथर्स आर गैस, ये गैस होते हैं। और उसके बाद जितने भी ईथर्स आते हैं, ऑल द ईथर्स आर लिक्विड, ऑल द ईथर्स आर लिक्विड, सभी ईथर्स लिक्विड होते हैं। याद रहा, डाइमिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। अब इसके ऑर्डर की अगर बात करते, गंध की अगर बात करते, तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। ऐसा नहीं कि कंपेयर करके मैं तुमको बताऊं कि ये प्याज लहसुन या कुछ की तरह होता है, ऐसा कुछ नहीं। इसका एक स्पेशल स्मेल है और ये स्मेल, इसको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इथेरियल स्मेल कहा जाता है। खासकर हॉस्पिटल्स में जहाँ सर्जरी होती है वहाँ पे ये ईथर्स के स्मेल आपको मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाते हैं, वही इथेरियल स्मेल है। अब इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं
अब इसके बॉइलिंग पॉइंट की जब बात करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से लो होता है। तथापि ये सच है कि ये ईथर जो है वो एल्कोहल का आइसोमेरिक प्रोडक्ट है, आइसोमेरिक प्रोडक्ट है। देखो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं C2H5OH और इसी का आइसोमेरिक प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो CH3OCH3, ये सच है। परंतु डियर ध्यान देना कि ये एल्कोहल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, वाइल ईथर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। दैट्स व्हाई एल्कोहल के रेस्पेक्ट में ईथर का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। एल्कोहल के रेस्पेक्ट में ईथर का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ये इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, लेस पॉलरिटी है। अब आप सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है, ड्यू टू द फैक्ट कि ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बनाता और दूसरा क्या है कि इसकी पोलरिटी भी कम होती है, इसीलिए ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है। लेकिन अब डाइथाइल ईथर की बात करो, ये एक अच्छा सॉल्वेंट है जो कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को घुलाता है, ये अच्छे सॉल्वेंट के रूप में आता है। दैट्स वाई ये भी कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ईथर्स बहुत अच्छे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं और कभी कभी तो हम इसको इनर्ट सॉल्वेंट के रूप में भी उपयोग करते हैं। तो इनर्ट सॉल्वेंट के रूप में क्यों करते हैं, ये इनर्ट जैसा कैसे बिहेव करता है, ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी बताएंगे। अभी आप इसको अच्छे से 2 बार करके पढ़ लेना, यहाँ PDF में जो दिया जाएगा उसको। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। अगर कम स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो क्या कारण है, ज़रा हमें कारण लिख के भेजो। कमेंट्स भी नहीं होता है और तुम लोग इस पे ध्यान देते हो या नहीं, मेरे समझ में। स्टूडेंट्स को आप जोड़ो और सबको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा नहीं हूँ। खैर अच्छी कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दो और इन सबों को जब ऑफलाइन क्लासेज होगा तो मैं फिर रिपीट कर दूंगा, इसलिए अभी देखा हुआ रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू।